हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जिसका ह्यूमन लाइफ में कलयुग में बहुत बड़ा रोल है। ये प्लेनेट दैत्य गुरु हैं, इनका नाम है शुक्राचार्य और इनके डोमेन है आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी मैरिज कैसे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, शादी के बाद का सुख कैसा आपको मिलेगा, ग्रस्त जीवन आपका कैसा जाएगा, भौतिक सुख जिंदगी में कैसे रहेंगे, वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं वो कैसे रहेंगे, क्या शादी के बाद आपको संतान प्राप्ति अर्ली हो जाएगी या आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्या शादी के बाद कहीं आप कर्जे के नीचे तो नहीं आ जाएंगे, या शादी के बाद आपके बिजनेस में या जॉब से आपको हाथ तो नहीं धोना पड़ेगा। देखिए, शुक्र जो है कलयुग में, दो ऐसे प्लैनेट हैं, एक शुक्र और एक राहु, कलयुग में जो इंसान को बहुत तरक्की दिलाते हैं। अगर आपके D1 और D9 में यानी लगन कुंडली और नवाश में अगर वीनस की प्लेसमेंट अच्छी हो तो, और राहु की भी अगर प्लेसमेंट अच्छी हो तो। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वीनस यानी कि शुक्र के बारे में बात करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा आपको कि शुक्र और राहु कलयुग में जो गतिविधियां हैं, कलयुग में जो चीजें चल रही हैं, जो परिस्थितियां हैं, या जिस हम लाइफ में जीते हैं, आजकल की जो लाइफ है गैजेट से टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, उसका जो डोमेन है वो राहु के पास है, और फाइनेंस का जो डोमेन है कलयुग में वो वीनस के पास है। तो वीनस एक सिर्फ आपकी मैरिज लाइफ नहीं है, आपका फाइनेंस भी है, आपकी सेविंग्स भी हैं, आपके रिलेशनशिप्स भी हैं, आपके अफेयर्स भी हैं, शादी से पहले के अफेयर हैं, क्या वो अफेयर शादी में कन्वर्ट होगा, या शादी के बाद आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं हो जाएगा। बर्थ चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट ये बताएगी कि आपका ग्रस्त सुख, आपकी हैप्पीनेस, आपका होमली एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, इंटरनल हैप्पीनेस कैसी रहेगी, आपके फीलिंग्स की, इमोशंस की, प्यार, इश्क, मोहब्बत में कितनी कदर होगी आपकी, ये सब आपको वीनस की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बताएगी। अगर आपके हॉरोस्कोप में D1 में या नवाश चार्ट में वीनस 4 नंबर यानी कैंसर साइन में है, 5 नंबर यानी कि लियो साइन में है, 6 नंबर यानी कि वर्गो साइन में है, या हम बोल सकते हैं 9 नंबर सजिटेरियस साइन में है, अगर इस स्थितियों में वीनस है, या वीनस की केतु के साथ युति है और वीनस 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर में प्लेस है, या सूर्य के साथ शुक्र की युति है और जो शुक्र है वो कंबस्त है, या शुक्र आपके हॉरोस्कोप में रेट्रोग्रेड भी है और कंबस्त भी है, तो पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब होगी, आपकी मैरिज ज़्यादा अच्छी नहीं चलेगी, या तो शादी होगी नहीं, अगर शादी होगी तो वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी, किसी कारण डिवोर्स हो जाएगा, आप दोनों का रिलेशन हस्बैंड वाइफ का ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आपके बर्थ चार्ट में वीनस का स्ट्रॉन्ग होना ये दर्शाता है कि क्या आपकी लव अफेयर होगा, या वो लव अफेयर शादी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, या आपकी शादी जिससे होगी उसके साथ आपके सुख कैसे रहेंगे। ये जरूरी नहीं कि आप जिससे प्यार करो, इश्क करो, आपका अफेयर हो, उसी के साथ शादी हो। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं या बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, या वो किसी बात के लिए अड़ जाते हैं कि नहीं, तुम्हारी शादी यहाँ नहीं होने देंगे, या हम नहीं चाहते कि तुम इस लड़के से या इस लड़की से शादी करो। तो इंसान को कभी कभी अपने घर के आगे, अपने बड़े बुजुर्गों के आगे झुकना पड़ता है, तो वो अरेंज मैरिज की ओर जाता है इंसान। तो क्या उस अरेंज मैरिज में आपको कितने सुख मिलेंगे, ये सब डोमेन जो है ये वीनस के पास है। और शादी के बाद का आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, शादी के बाद आपके रिसोर्सेज कैसे रहेंगे, शादी के बाद आप कितना भौतिक सुख एंजॉय करेंगे, कितनी लग्जरी एंजॉय करेंगे, ये सब जो डोमेन है वीनस के पास है। देखिए, जो वीनस है वो ट्रांजिट में तकरीबन 25 दिन एक हाउस को ट्रांजिट करने में यानी कि गोचर करने में लगाते हैं। एक जोडिक साइन में वीनस 25 डेज रहते हैं। कभी कभी वीनस रेट्रोग्रेड और डायरेक्ट हो जाते हैं और 1.5-2 महीना लगाते हैं एक जोडिक साइन में, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, साल 2 साल के बाद होता है। मोस्टली जो वीनस है वो तकरीबन 25, 26, 27 दिन के अंदर टोटल ट्रांजिट एक हाउस से करके निकल जाते हैं। और वीनस के ऑन साइन है टॉरस और लिब्रा। वीनस एग्जाल्टेड होते हैं पाइसिस में यानी कि मीन राशि में। काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस, 7th हाउस, 12th हाउस में अगर वीनस प्लेस्ड हो तो क्या कहने, भौतिक सुख बड़े एंजॉय करेंगे, लग्जरी बड़ी एंजॉय करेंगे, फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन किसी लड़की के साथ आपकी शादी होना, ये आपके बर्थ चार्ट में होगा। अगर वीनस आपका स्ट्रांग है, टॉरस का है, लिब्रा का है, पाइसिस का है,
सेकंड हाउस में है, आपके 7th हाउस में, या आपके बर्थ चार्ट के 12th हाउस में है और किसी किस्म का राहु केतु के साथ उसकी युति नहीं है। वीनस शनि के साथ बड़े कंफर्टेबल है, वीनस मरकरी के साथ तो बेस्ट प्लेसमेंट में है। वीनस का कंजक्शन अगर मरकरी के साथ हो जाए तो क्या कहना, वीनस का कंजक्शन अगर शनि के साथ हो जाए तो क्या कहने। लेकिन अगर शुक्र यानी कि वीनस की युति सूर्य सन के साथ हो जाती है और डिग्रीकली इन दोनों प्लैनेट का डिग्रीकली जो संबंध होता है 7 से 10 डिग्री के अराउंड होता है, तो वीनस जो है कंबस्ट हो जाते हैं, अपनी पावर्स को छोड़ देते हैं, यानी कि शुक्र जल जाते हैं। सूर्य क्या है, आग का गोला। शुक्र क्या है, एक बर्फ। अगर आप बर्फ को आग के गोले के साथ रखेंगे तो क्या होगा, जो बर्फ है वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। उसी तरीके से जब सूर्य शुक्र की युति होती है तो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इवन इंसान फिजिकली फिट नहीं होता अपने स्पाउस को फिजिकली सेटिस्फाई करने के लिए, स्किन ट्रबल उसको रहती है। वीनस का कमज़ोर होना आपके बर्थ चार्ट में आपकी पर्सनल लाइफ और आपके फाइनेंस पे डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा। आप एफर्ट्स बड़े करेंगे, रिजल्ट्स आपको उस तरह के नहीं मिलेंगे, एक आम सी साधारण सी जिंदगी आप जिएंगे। देखिए, वीनस का एग्जाल्टेड होना आपको भौतिक सुखों के बहुत पास ले जाएगा, और वीनस का नीच का होना या केतु के साथ युति होना या सूर्य से कमबस्त होना आपकी मैरिटल लाइफ में किसी न किसी चीज का अभाव जरूर रहेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट में, या आप समझ लें शुक्र मंगल की युति है या शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध है, क्योंकि जो वीनस है इसकी सिर्फ एक एस्पेक्ट है, वो है 7th एस्पेक्ट। वीनस जिस हाउस में भी बैठेंगे वहां से सप्तम दृष्टि सामने वाले हाउस पे डालेंगे। अब सपोज करें आपके बर्थ चार्ट में शुक्र मंगल की युति है, फर्स्ट हाउस में है, सेकंड में है, थर्ड में, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी हाउस में मंगल शुक्र वीनस मार्स की आपका कंजक्शन है, 7 से 10 डिग्री के घेरे में है। डेफिनेटली आपके शादी के पहले भी अफेयर रहेंगे, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। आप ऑपोजिट जेंडर के प्रति लॉयल नहीं रहेंगे, आप अपने स्पाउस के प्रति लॉयल नहीं रहेंगे। शुक्र मंगल की युति या शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध आपके करैक्टर के साथ क्वेश्चन मार्क लगाएगा। आपका करैक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा और लोग भी आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप खास करके ऑपोजिट जेंडर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ आपके अंदर नहीं होगी अपने रिश्तों को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। तो शुक्र मंगल की युति हो या शुक्र सूर्य की युति हो, शुक्र केतु की युति हो या शुक्र राहु की युति अगर बर्थ चार्ट में है, और खास करके शुक्र अगर आपका कर्क राशि का, सिंह राशि का, कन्या राशि का या धनु राशि का है, तो डेफिनेटली उसके बैड इंपैक्ट आपकी मैरिज लाइफ में पड़ेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। या तो शादी लेट होगी या शादी होगी नहीं, या शादी के बाद डिवोर्स हो जाएगा। समथिंग इज देयर विच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी ट्रबल और यू विल फेस लॉट ऑफ चैलेंज आफ्टर योर मैरिज। या तो शादी नहीं होगी अगर वीनस कमजोर है। वीनस का कमजोर होना आपको विवाहिक सुख से वंचित रखता है, पैसे के सुख से वंचित रखता है, और आपको शारीरिक तौर पे कोई ना कोई बीमारी जैसे कि स्किन ट्रबल होना, सेक्सुअल डिजीज हो जाना छोटी उम्र में ही, या कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाना जिसमें आपके फिजिकली फिटनेस में क्वेश्चन मार्क लगे। क्योंकि शुक्र का कायम होना यानी कि शुक्र का स्ट्रांग होना आपके बर्थ चार्ट में इंसान को हर एक तरह के भौतिक सुख, लग्जरी सुख, या हम बोल सकते हैं मैरिटल हैप्पीनेस देता है। और गर्लफ्रेंड आपकी जो है वो आपके रिलेशनशिप अफेयर का शादी में कन्वर्ट करने में शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। और अगर शुक्र आपका एग्जाल्टेड है, पाइसिस का है, टॉरस का है, लिब्रा का है, जेमिनी का है, या हम बोल सकते हैं कि कैप्रिकॉन का है या एक्वेरियस का है, या डेफिनेटली आपके हॉरोस्कोप में शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपकी जो लव अफेयर होगा वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिन लोगों के हॉरोस्कोप में शुक्र नीच का है उनको हर एक चीज़ के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लाइफ इजी ना होगी, हर एक चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है। उसके बावजूद जो रिजल्ट्स हैं आपको सिर्फ 10-20% मिल रहे हैं, क्योंकि वीनस आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है। शादी होगी आपकी छोटी एज में सपोज करें और वीनस आपका कमजोर है, तो स्पाउस के साथ रिश्ते अच्छे ना होंगे, या स्पाउस के साथ आपकी ट्यूनिंग बॉन्डिंग अच्छी ना होगी, या आपके स्पाउस को फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसे आपकी मैरिटल लाइफ में होगा कि बेबी बॉर्न के समय में दिक्कत आ रही है। शादी हुए 10 साल हो गए लेकिन बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही, या बच्चा नहीं की पैदाइश में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि वीनस डैमेज है। वीनस डैमेज होना कहीं ना कहीं पर भौतिक सुखों और सेक्सुअल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों से संबंधित जो चीज़ें होंगी वो आपकी नेगेटिव साइड पे चली जाएंगी। और यही अगर वीनस एग्जाल्टेड होगा
तो आपका लव अफेयर जो है शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, सारी ज़िंदगी आप सुख भोगेंगे, बेबीज़ बहुत जल्दी आपके हो जाएंगे शादी के बाद, शादी का सुख बहुत अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग जो होती है हस्बैंड वाइफ के बीच वो ताउम्र रहेगी अगर शुक्र आपका स्ट्रांग होगा। और ख़ास करके अगर आप मांगलिक नहीं होंगे तो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस का खास करके जो मंगल होगा ये शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर लगन में मंगल है, उधर से शुक्र सेवन्थ हाउस में है, तो शादी बचती तो रहेगी लेकिन आपके अंदर एरोगेंस नेचर स्पाउस को लेकर इतनी ज़्यादा होगी, एटीट्यूड इतना ज़्यादा होगा कि रिश्ता खराब रहेगा। किसी भी तरीके से सेवन्थ हाउस में मंगल की दृष्टि या सेवन्थ हाउस में मंगल की प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट हाउस में बैठेंगे मंगल तो सेवन्थ एस्पेक्ट से सेवन्थ हाउस को देखेंगे, फोर्थ हाउस में बैठेंगे तो फोर्थ एस्पेक्ट से मंगल सेवन्थ हाउस को देखेंगे। और अगर सेवन्थ में मंगल आकर बैठ ही गए, क्योंकि वो फायरी प्लैनेट है और ये शुक्र का घर है और सेवन्थ हाउस जो है वो काल पुरुष की कुंडली में शुक्र का घर है, और अगर वहाँ पर मंगल या सूर्य जैसे क्रूर ग्रह आकर बैठते हैं या फायरी प्लैनेट आकर बैठते हैं, तो यहाँ पर डिवोर्स या विडो तक के योग, या अच्छा खासा ग्रस्त चल रहा था, अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ जिससे सेपरेशन हो गई, बाद में डिवोर्स अप्लाई हो गया और डिवोर्स हो गया, ना चाहते हुए डिवोर्स हो गया, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल कभी भी आपको पूर्ण तौर से अच्छा वैवाहिक सुख नहीं देंगे। सूर्य सप्तम भाव में तो भी आपको वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। आपके हॉरोस्कोप में अगर सूर्य सप्तम भाव में होगा, सॉरी टू से, ये विडो योग का निर्माण करेगा, चाहे कोई भी लगन हो। अगर आपके हॉरोस्कोप में सूर्य लगन लॉर्ड होकर सेवन जाकर बैठ जाते हैं और उधर से चाहे शुक्र एग्जाल्टेड हो आपके किसी भी हाउस में, फिर भी ये विडो योग का निर्माण करेगा। सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का सप्तम भाव में बैठना या सूर्य मंगल की युति सप्तम भाव में हो जानी, मोर देन 2 मैरिजेस एंड अनसक्सेसफुल मैरिजेस। सो गाइज, आप शादी इज नॉट ए इजी टास्क। मैरिज जो है कहने में बहुत इजी है, मैं शादी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लेकिन जब उसको निभाना पड़ता है ना, तब पता लगता है कि हम में कितने पेशेंस है और हम किस तरह से अपने पार्टनर्स में, पर्सनल पार्टनर के साथ लाइफ में आगे मूव कर सकते हैं। बिना एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना, बिना हॉरोस्कोप मैच किए बिना इतना बड़ा डिसीजन ना ले जिसमें लाइफ का जोखिम, लाइफ का जान जाने का जोखिम इसमें नहीं, लेकिन इज्जत जाने का जोखिम ज़रूर है। क्योंकि अगर भगवान ना करें आपकी शादी अच्छी ना चले, समाज में आपकी इज्जत नहीं रहेगी, और ख़ास करके शुक्र अगर वीक होगा और आप गलत डिसीजन ले लेंगे या किसी ऐसे लड़का या लड़की के साथ शादी कर लेंगे जिसके साथ आपकी मैच मेकिंग नहीं अच्छी हो रही, तो चीज़ें और ज़्यादा वाहियात हो जाएंगी, वर्स्ट हो जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना फेस करना पड़ेगा। सो दोस्तों, अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाएं, मैच मेकिंग करवाएं जिसके साथ आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपका अफेयर है तो भी, अगर आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं तो भी, आप लड़के हैं तो लड़की वाले से डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट, उनका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लें। अपने हॉरोस्कोप के साथ किसी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर से वो मैच मेकिंग करवाएं। अगर वो आपको गो थ्रू करते हैं, अगर वो आपको बताते हैं कि गुण ग्रह अच्छे मिल रहे हैं, किसी किस्म का कोई बड़ा दोष नहीं है, तो आप शादी जैसे एक बड़े डिसीजन में आप जा सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक ए लैम्प इन ए डार्क रूम। आपको अंधेरे बंद कमरे में आपको दिया दिखाने का काम करती है, उजाला दिखाने का काम करती है एस्ट्रोलॉजी। ज़िंदगी की मुश्किलें कोई भी समाधान नहीं निकाल सकता, मुश्किलों को कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन मुश्किलें कम ज़रूर हो सकती हैं। अगर आपका 10 रुपये का नुकसान होना है तो 10 की बजाय वो 3 रुपये का होगा, 7 रुपये आपके बच जाएंगे रेमेडीज़ के थ्रू, किसी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस के थ्रू। ये चीज़ आप दिमाग में रख के चलें कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो बिना मैच मेकिंग के आपने शादी नहीं करनी। और वीनस मार्स की प्लेसमेंट कैसी है आपके बर्थ चार्ट में, शुक्र का कहीं कंजक्शन सूर्य केतु राहु के साथ तो नहीं है, और अगर है तो आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है, बहुत केयरफुल होकर चलना है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके शुक्र वीक हैं तो आपको किस तरह की रेमेडीज़ करनी है, इसको आप दिमाग में रख के चलें। रेमेडी नंबर 1, आपको जब भी नहाना है दही के साथ या दूध के साथ नहाना है। आपको जब भी नहाना है दही या दूध के साथ नहाना है। रेमेडी नंबर 2, आपने अपने सीक्रेट पार्ट से जो हेयर्स हैं वो रिमूव करने हैं, अपने आप को स्वच्छ रखना है, क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना है। रेमेडी नंबर 3, ब्रांडेड क्लोथ्स का इस्तेमाल करना है। अगर आपका वीनस 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर या 9 नंबर में, यानी कि कैंसर, लियो, वर्गो या सेजिटेरियस में है,
ऑलवेज ट्राई टू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स और ट्राई टू यूज़ अ गुड परफ्यूम ज़रूर लगाना है। डार्क कलर के क्लोथ्स नहीं डालने, वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर या लाइट्स कलर के आपने क्लोथ्स डालने हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीन्स आप ब्लू ब्लैक डाल सकते हैं। और रेमेडी नंबर 4, आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण हर रोज सुबह करना है। 108 मन के रुद्राक्ष की माला का 3 बार, 5 बार, 7 बार माला को घुमाएं, चैंटिंग करें। और इसके अलावा अपनी बॉडी वेट का 10वां हिस्सा, रेमेडी नंबर 5 है ये, अपनी बॉडी वेट का 10वां हिस्सा आपने गुरुद्वारा साहब में, लंगर घर में दूध, चीनी या चावल, इन तीनों में से कोई भी एक चीज ताउमर आपने गुरुद्वारा साहब में देनी है शुक्रवार यानी फ्राइडे वाले दिन। अगर आपका बॉडी वेट 80 केजी है तो आपने 8 केजी आपने चीनी, चावल या दूध, तीनों में से एक चीज़ आपने डोनेट करनी है लंगर घर में, हर फ्राइडे को करनी है और ज़रूर करनी है। अपने घर की लेडीज़ का आपने रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो आपका स्पाउस है, चाहे आपके मदर है, चाहे आपकी सिस्टर है, चाहे आपकी डॉटर है। जितना ज़्यादा आप ऑपोजिट जेंडर, अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल को रिस्पेक्ट देनी है, और अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल को रिस्पेक्ट देनी है। अपने स्पाउस की बेकदरी कभी नहीं करनी। अगर आपका वीनस वीक है तो और ज़्यादा वो नेगेटिव हो जाएगा। एक तो पहले ही बर्थ चार्ट में वीक, ऊपर से आप अपने स्पाउस के साथ अच्छे टाइप में नहीं है तो चीज़ें और ज़्यादा वाहियात होंगी। देखिए, रिश्ता करना और रिश्ते को निभाना ये बहुत दो अलग अलग चीज़ें हैं। शादी करना इज़ वेरी इजी, बट उस शादी को ताउम्र निभाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट। सो गाइज, अगर आपका वीनस बर्थ चार्ट में वीक है या मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है, या शुक्र मंगल की, या शुक्र सूर्य की, या शुक्र केतु या राहु की युति है 7 से 10 डिग्री के घेरे के बीच में, तो बिना किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के साथ मैच मेकिंग किए बिना शादी ना करें। और अगर शादी आपकी डिले हो रही है और डिले होने के बाद आप 32 साल के हो गए, 34 साल के हो गए या 35 के हो गए हैं, फिर आप शादी करने जा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपका शुक्र आपके बर्थ चार्ट में डैमेज है, लगन कुंडली में या नवांश में अगर आप वीनस की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो डिले मैरिज करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो भी अच्छी मैच मेकिंग वाले हॉरोस्कोप के साथ। So stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Thank you for your love. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.